अगर एफआईआर अवैध होती तो अनिल मिश्रा और उनके साथियों को आज ही छोड़ देते, उनको जेल में न रहते। जब फैसला बाबा साहब के मानने वालों की तरफ आएगा या उनकी फोटो जलाने वालों की तरफ आएगा, आप सभी लोग कमेंट में जरूर। साहब का फैसला जब तक नहीं आता तब तक ये सभी लोग जेल में ही रहेंगे। दोस्तों, पहले आप इस वीडियो को देखिए। दोस्तों, ये वही अनिल मिश्रा हैं जो संविधान निर्माता बदलने चले थे, एससी एसटी एक्ट आरक्षण को खत्म करने चले थे, लेकिन दोस्तों आज देखिए उसी की ही लपेटे में आ गए हैं। और आज इनकी सुनवाई का तीसरा दिन था, लेकिन दोस्तों फैसले को रिजर्व रखा गया है। 4 से 5 घंटे तक बहस हुई, लेकिन फैसले को रिजर्व रखा गया, उसको सुनाया नहीं गया है। और आज भी इनको और जो भी 3 लोग हैं, सबको जेल में रहना ही पड़ेगा। बाकी दोस्तों, मज़े की बात आप लोगों को बताऊं, ये वीडियो किस माध्यम के लिए है, तो आपको बताऊं तो आप इस वीडियो में अभी आप देखे होंगे कि जय श्री राम बोल रहे हैं कोर्ट से निकलते टाइम। लेकिन दोस्तों, ये वही अनिल मिश्रा हैं, जब इनको 2 तारीख को कोर्ट की सुनवाई थी, वहां से इनको 14 दिन की रिमांड जब मिली थी इन लोगों को, तो यही लोग कोर्ट परिसर के बाहर निकलते समय अनिल मिश्रा और इनके जो भी समर्थक हैं, यही लोग अंबेडकर मुर्दाबाद, काला कानून मुर्दाबाद, एक कृत्य हम बार बार करेंगे जैसी भाषाओं का प्रयोग, नारा लगा रहे थे लोग। लेकिन आज देखिए सिर्फ और सिर्फ जय श्री राम बोल रहे हैं। लग रहा है दोस्तों कुछ सुधार हो रहा है इन महाशय में, और आशा है कि अब ये सुधर भी जाएंगे, क्योंकि आज ये सिर्फ और सिर्फ जय श्री राम ही बोल रहे हैं। यही है कानून का पावर, यही है बाबा साहब का संविधान। बाकी अंधभक्त बहुत पिछवाड़ा पटक रहे थे, शुरू से ही एक से एक लोग पोस्ट कर रहे थे कि अरे अभी इनको तुरंत जमानत मिल जाएगी, अभी पुलिस थाने से ही छूट जाएंगे। लेकिन आज 4 दिन हो गया है, 4 दिन हो गया है महाशय को। और पहला नंबर आपको बताऊं तो ये कितने दिन अब जेल में रहें, कुछ कहा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि अब जज का फैसला कब आए कब ना आए कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। और जब तक जज अपना फैसला सुनाएंगे नहीं, तब तक इन लोगों को जेल में रहना ही पड़ेगा। अगर एफआईआर अवैध हुई तब तो फिर जेल से बाहर, वरना ये अच्छे तरीके से कुछ दिन के लिए जेल में ही रहेंगे, हमेशा के लिए। चले थे कानून बदलने ये लोग। और आप लोगों को बताऊं तो, क्योंकि इन्होंने रिट पिटीशन लगाया हुआ है हाई कोर्ट में, सिर्फ और सिर्फ अपने अपराध जो इन लोगों ने किया है उसके बारे में लोग बात नहीं कर रहे हैं। ये लोग सीधा सीधा बोल रहे हैं कि एफआईआर ही गलत है, गिरफ्तारी ही गलत है। अरे जो तुम किए हो, सबके सामने मनुस्मृति जलाने वाले पर तो एफआईआर ही तुम मांग रहे हो, उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुआ? और तुम भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब का फोटो जला करके तुम सोच रहे हो कि हम बच जाएंगे? और ये एफआईआर को एक गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको जवाब नहीं देना पड़ेगा उस चीज का जो हमने अपराध किया हुआ है। लेकिन ऐसे नहीं बचोगे, जवाब तो देना ही पड़ेगा और वहीं पर तुम फंसोगे भी। और दोस्तों, आप लोगों को बताऊं तो सबसे मजेदार की बात, तो इन्होंने जमानत की याचिका लगाई ही नहीं है, इसलिए इनको जमानत मिल भी नहीं सकती है। अगर आगे भी इनको जमानत मिलेगी, मान लीजिए अगर इनको जमानत मिल ही जाती है, तो बहुत ही कड़ी शर्तें होंगी। और ये तो सोच रहे थे, जो पहले ही कह रहे थे कि जब हम जेल में जाएंगे तो वहां पर हम लड़ाई लड़ेंगे कि संविधान निर्माता अंबेडकर नहीं बी.एन. राव हैं। ये सारी बोलती अब बंद हो गई इन लोगों की, सीधा सीधा एफआईआर ही गलत है बोल रहे हैं। कैसे गलत हो जाएगा भाई?
जब तुम लोगों ने अपराध किया हुआ है, पूरा सार्वजनिक है, सब लोग उसको देखे हुए हैं, तो आखिर कैसे एफआईआर गलत हो जाएगी? बाकी दोस्तों, ये अच्छे से नप गए हैं, जितना ये बन रहे थे, खुद को ये लगा रहे थे, अच्छे से नपे हुए हैं। और आज चौथा दिन है, जेल में ही रहेंगे। बाकी इसके बाद भी कितना दिन जेल में रहें, क्योंकि जज भी वो उसके ऊपर है, कब इसकी सुनवाई करे या ना करे। बाकी वो फैसले को सुरक्षित रख लिए हैं जज साहब। बाकी देखेंगे, जब तक वो नहीं सुनाते हैं तब तक बेचारे जेल में ही रहेंगे। और पहला नंबर आपको मैं एक तर्क के साथ में कह देना मैं चाहता हूँ कि अगर एफआईआर गलत थी तो इन महाशय को आज जज साहब जमानत दे ही दिए होते, या इनको कह देते कि आप जा सकते हो अपने घर, अब तुम जेल में नहीं रहोगे। लेकिन दोस्तों, उसमें कुछ तो बात है, इसीलिए उन्होंने फैसले को रिजर्व रखा और फैसला दिया नहीं। और बाकी दोस्तों, अगर 2 या 3 दिन के बाद भी अगर देते हैं फैसला, पहला नंबर एफआईआर जब तक अवैध नहीं होगी तब तक इनको छुटकारा मिलेगा नहीं। इसलिए अगर 2-3 दिन के बाद भी अगर कहते हैं जज साहब की एफआईआर अवैध है, आप जा सकते हो, तो यही अंधभक्त लोग सवाल करेंगे कि जज साहब, जब एफआईआर गलत थी, इनको छूटना ही था, तो उसी ही दिन आप छोड़ दिए होते, क्यों ये 2 दिन जेल में बैठाए आप? इसका मतलब है कि फैसला ये बाबा साहब को मानने वालों की तरफ है। बाकी आप लोगों का क्या फैसला है, आपके मन में क्या विचार है, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइए। और बाकी आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करिए। बाकी मिलेंगे ऐसे ही कुछ वीडियोज़ के साथ में। बाकी दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। कानून की बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी इनके वकील जो बोल रहे हैं 100 आईपीसी 188 पर, और भी ऐसे बहुत चीज़ें बोल रहे हैं, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। आप चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो जल्दी आप लोगों के बीच में आएगी।